मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड में तथा मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर संबंधी सारे वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 5 वीडियो के अंतर्गत पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और अपने नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, थोड़ा सा आपके पास समय भी रहेगा जिसमें आप अपना आंसर स्वयं दे सकेंगे, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो बोर्ड में और अक्सर मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइलम और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास होते हैं। 4 ऑप्शन है, कैम्पाइलोट्रापस बीजांड में, दूसरा है ससिनोट्रापस बीजांड में, एम्फीट्रापस बीजांड में तथा एनाट्रापस बीजांड में। तो आप अपना आंसर गेस कर लें कौन सा सही होगा। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, एनाट्रापस बीजांड में। क्वेश्चन सेकेंड, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष माने एम्ब्रियो साइक का निर्माण होता है किसमें? एंडोथीसियम से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से या एनाट्रापस बीजांड से। अपना आंसर आप गेस करते रहें। इसका सही आंसर है मेगास्पोर मदर सेल से। क्वेश्चन नंबर 3, एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? फर्स्ट, अंड द्वारा माने एक द्वारा, सेकेंड जाइगोट या युग्मनज, थर्ड पोलन ग्रेन एंड फोर्थ जो है अंडप। तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा अभी तक। तीसरे का सही आंसर है एक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, गायनोसियम का वह भाग जो पराग को ग्रहण करता है कहलाता है। गायनोसियम का वह भाग जो पराग को ग्रहण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट ए ओव्यूल, सेकेंड स्टिग्मा, थर्ड स्टाइल एंड डी जो ऑप्शन है वो है अंडाशय। तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, सेकेंड ऑप्शन है इसका स्टिग्मा। बाद में मित्रों पूरा वीडियो देखने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाइकोगेमी जो पर परागण में सहायक है एक पुष्पीय यांत्रिकत्व है जिसमें ए ऑप्शन परागकोश और वर्तिकाग्र को संरचना अवरोध का कार्य करती है, बी परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाता, सी पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न समय पर पकते हैं, डी परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न स्तरों पर पकते हैं। डाइकोगेमी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न समय पर पकते हैं, तब वो इसे डाइकोगेमी कहेंगे जो पर परागण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 6, साल्विया में परागण होता है ए जल के द्वारा, बी जंतु के द्वारा, सी वायु के द्वारा और डी कीट के द्वारा। तो साल्विया में कीट के द्वारा परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण द्वारा उसी पौधे का दूसरा पुष्प परागित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल है, जीटोनोगैमी, ऑटोगैमी, हर्कोगैमी तथा डाइकोगैमी। बहुत ही सरल है, जहाँ पे हमने परागण आपको पढ़ाया वहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट इसी को बताया था। तो सही आंसर है जीटोनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें निमिलिता क्लिस्टोगैमस पुष्प पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्लिस्टोगैमस पुष्प के बारे में। वेलिसनेरिया, कैलोट्रॉपिस, कॉमेलाइना या सूरजमुखी, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है गेस करते रहें, 8वें का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात की रुकावट पहुंचती है या किस बात को रुकावट पहुंचती है? ए ऑप्शन स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को, बी स्वयुग्मन को मगर सजात पुष्पी परागण को नहीं, सी सजात पुष्पी परागण तथा पर निषेचन दोनों को और डी सजात पुष्पी परागण को परंतु पर निषेचन को नहीं। तो इसका सही आंसर स्वयुग्मन को मगर सजात पुष्पी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक बाधा के कारण समान पुष्प के एंथर से स्टिग्मा में
पराग का स्थानांतरण नहीं हो पाता, इसे क्या कहते हैं? हेटेरोस्टाइली कहते हैं, होमोगैमी, हर्कोगैमी, या डी ऑप्शन है डाइकोगैमी। तो डी का यहाँ पे जो सही आंसर है इसे बोलते हैं हर्कोगैमी। क्लिस्टोगैमस का एक लाभ है, क्लिस्टोगैमस भी आपसे अक्सर पूछा जाता है। ए ऑप्शन, बीजों का वितरण अधिक क्षमता और फैलाव युक्त होता है। बी, बीजों का वितरण परागकर्ता पर निर्भर नहीं करता। सी, परागकर्ता एक बार कई परागकणों को स्थानांतरित करता है। डी, यह अधिक आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है। तो आंसर गेस करते रहें आप। इसका सही आंसर है क्लिस्टोगैमस का, बीजों का वितरण परागकर्ता पर निर्भर नहीं करता। परागकर्ता के अनुपस्थित होने पर बीज का परागण संभव है जब परागण होगा। परागणकर्ता के अनुपस्थित होने बीज का निर्माण संभव है जब परागण होगा। कैसे होगा? ब्लिस्टोगैमस या इसे क्लिस्टोगैमस आप कहेंगे। बी, जीनोगैमस। सी, जेइटोनोगैमस। फोर्थ, चास्मोगैमस। तो 12th का सही आंसर इसमें क्लिस्टोगैमस। 13, जब एंथर तथा स्टिग्मा एक समय पर परिपक्व होते हैं तब इसे क्या कहते हैं आप? ए, आइसोगैमी। बी, होमोगैमी। सी, डाइकोगैमी, या डी, प्रोटेंडी। इसे आप प्रोटेंडर्स कहते हैं। तो 30 का सही आंसर यहाँ पे है होमोगैमी। एक ही स्टिग्मा पर परिपक्व हो रहे हैं तो आप होमोगैमी कहेंगे। किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? ए, हल्के तथा चिपचिपे। बी, भारी व रंगीन। सी, आर्द्रता गाही। डी, हल्के व खुरदरे। तो किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? हल्के व चिपचिपे, जिससे वो कीटों में आसानी से चिपक सके और कीट उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सफलता प्राप्त कर सके और इस तरह से परागण में हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वपरागण के लिए पुष्प होना चाहिए बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। स्वपरागण होना है। तो स्वपरागण आपको जहाँ पढ़ाया गया वहाँ आपको बताया गया कि स्वपरागण तभी हो पाएगा जब पुष्प होगा बाइसेक्सुअल, दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों यहाँ उपस्थित होंगे, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पुष्प पे उपस्थित होगा तभी संभव है। 60 नंबर, बीज का बीजांड द्वार किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है? ए, CO2, बी, जल, सी, वायु, और डी है यहाँ पे परागकण। तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा बी, बीज का बीजांड द्वार किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है? जल के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, चीरोप्टेरोफिली परागण किसके द्वारा होता है? ए, चमगादड़। बी, पक्षी। सी, कीट, और डी, पानी के द्वारा। तो चीरोप्टेरी परागण किसके द्वारा संभव हो पाता है? कीट के द्वारा। एक परिपक्व आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है 8 केंद्र युक्त और कितनी कोशिकाएं इसमें होती है? ए, 7 कोश की, 8 केंद्र की, 4 कोश की और 2 केंद्र की। अक्सर पूछे जाने वाला मेडिकल में क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है ये, तो 7 कोश की आप बोलेंगे। 19, एक परिपक्व भ्रूण कोशिका में केंद्रीय कोशिका होती है। ए ऑप्शन 8 केंद्र की, 4 कोश की, 2 केंद्र की और 1 केंद्र की। तो एक परिपक्व भ्रूण कोशिका में, भ्रूण कोशिका की बात चल रही है, भ्रूण का फॉर्मेशन कब होता है? मेल और फीमेल के बीच जब मिलते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है तो 2 केंद्रक हो जाते हैं, जाइगोट से भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्म में होने वाले त्रिसंलयन में द्वितीय स्पर्म का संलयन निम्न में से किसके साथ होता है? थोड़ा सा आपको समझना है, त्रिसंलयन डबल फर्टिलाइजेशन, त्रिसंलयन का हमने अलग ही वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे हमने बताया है कि द्विनिषेचन कब होता है, और उसमें ये पूछ रहा है द्वितीय स्पर्म का संलयन कब होता है। ए ऑप्शन 2 प्रमुखी कोशिकाएं, बी 2 सहायक कोशिकाएं, सी 2 ध्रुवीय केंद्रक, डी प्रमुखी कोशिका तथा 1 सहायक कोशिका। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 ध्रुवीय केंद्रक जब होता है तो वहाँ पे द्वितीय स्पर्म का संलयन होता है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? लास्ट वीडियो में आपने देखा इस चैप्टर के, पहला अंडाशय भित्ति, दूसरा बी बाह्य अध्यावरण, सी अंतः अध्यावरण और डी है न्यूसेलस। कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? अंडाशय भित्ति, क्योंकि अंडाशय से फल बनता है उसकी भित्ति से उसका फल भित्ति।
एक बीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म भ्रूण से एक पतली परत के द्वारा अलग होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए एलेरोन परत, बी स्कूटेलम, सी टेगमेंट, डी टेस्टा। तो एक बीज में एंडोस्पर्म भ्रूण से एक पतली परत के द्वारा कौन अलग होता है? एलेरोन परत अलग होती है। हरे नारियल का दूधिया पानी होता है, किसके कारण होता है? तरल न्यूसेलस, तरल एंडोस्पर्म, तरल युग्मक या तरल इम्ब्रियो भ्रूण के कारण। आपने आंसर गेस कर लिया होगा, तरल युग्मक के द्वारा। 23 का सी ऑप्शन सही है। तरल युग्मक यहाँ पे डी लिख गया, आपको सी समझेंगे। 24 भ्रूण विकास के दौरान निम्न में से किस ओज का एंडोस्पर्म पूर्णतया उपयोग होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है मक्का, बी है कैस्टर, सी नारियल और डी है मटर। तो भ्रूण विकास के दौरान निम्न में से किसका एंडोस्पर्म पूर्णतया उपयोग में होता है? मटर का। 25 आवृतबीजी माने पुष्पी पौधों में भ्रूण पोष होता है, द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। आवृतबीजी पौधों के बारे में बात चल रही है। बिल्कुल सही आपने गेस किया, त्रिगुणित, क्योंकि द्विनिषेचन का जो स्पेशल फीचर है त्रिसंलयन जिसे बोलते हैं, वो केवल आवृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाया जाता है। 26 वायु परागित पुष्प होते हैं, कैसे? वायु परागित जो पुष्प उसमें क्या क्वालिटी होती है? ये छोटे तथा एवं अधिक संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले होते हैं, बड़े एवं प्रचुर मात्रा में मकरंद तथा परागकण उत्पन्न करने वाले होते हैं, छोटे एवं चटक रंगयुक्त तथा बड़ी संख्या परागकण उत्पन्न करने वाले होते हैं, डी छोटे एवं मकरंद तथा शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो बहुत ही सरल आंसर है इसका, छोटे एवं अधिक संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले थे। छोटे होते इसलिए ही वायु इसको उड़ा के ले जाएगी, भारी भरकम हो गई तो वायु के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, परागण संभव नहीं हो पाएगा। पर परागण में आपको बहुत बढ़िया से समझाया गया इस चीज़ को। चमगादड़ द्वारा परागण होता है, तो बहुत सारे कीटों द्वारा जो परागण आपको बताया गया है उसमें चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है कौन सा कहलाता है? अनिथोफिली, क्रिप्टोफिली, एंटोमोफिली या हाइड्रोफिली। यहाँ देखिए सी से चमगादड़ भी है और सी से का भी होता है, तो कीरोप्टेरोफिली के द्वारा ये होता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 28 घोंघे द्वारा परागण होता है, स्नेल द्वारा किसमें परागण होता है? यह परागण जो होता है उसे कौन सा परागण कहते हैं? मेलेकोफिली, बी हाइड्रोफिली, सी एनीमोफिली और डी जूफिली। जल्दी गेस करें। तो घोंघा जो होता है स्नेल, तो ये होता है मेलेकोफिली कहलाता है। 29वां स्थान जहाँ बीजांड बीजांडवृंत से जुड़ता है क्या कहलाता है? ए निभाग, बी बीजांडकाय, सी बीजांड द्वार और डी नाभिका। बहुत सही आंसर इसका है डी नाभिका, जिसे हाइलस बोलते हैं आप। 30 पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है? पोरोगैमी, डाइकोगैमी, सी जीनोमोगैमी, जीनोगैमी, डी मीजोगैमी। तो यहाँ पे आप गेस कर चुके होंगे अभी तक। 30 का ए आंसर पोरोगैमी कहलाता है कि पोर बना के बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करता है पराग नलिका। 31 बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए अनिषेक जनन, बी अनिषेक फलन, सी एगैमोस्पर्मी और डी हेटेरोस्टाइली। बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन, अनिषेक माने बिना निषेचन, फलन माने फल बनना माने फलन कहलाता है। तो अनिषेक फलन को बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया कहते हैं हम लोग। केला इस तरह के पौधों में होता है, केला वाला में होता है। निषेचन की खोज किसने की? तो यहाँ भी बहुत इजी ट्रिक है। निषेचन की खोज नवासिन ने की थी, तो ना से निषेचन और ना से नवासिन। नेक्स्ट देखते हैं, जब बीजांड में बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं तो बीजांड क्या कहलाता है? ए ऑप्शन इनरट्रॉपस, बी आर्थोट्रॉपस, सी हेमी इनरट्रॉपस, डी एम्फीट्रॉपस। तो अब यहाँ देख सकते एक सीध में है तो आर्थोट्रॉपस कहलाएगा, क्योंकि एक दूसरे को अर्थ कर रहे हैं, आप कह सकते हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 34 जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को आप क्या कहते हैं? ये भी वीडियो में आपने पूरा टॉपिक का नाम ही लिखा हुआ है, एम्ब्रियोजेनी, एम्फीमेक्सिस, एग्मोस्पर्मी या पॉलीएम्ब्रियानी। 34 का बहुत ही सरल है, भ्रूण की संख्या एक से अधिक,
माने पोली संख्या हो गई यहाँ पे, इसलिए इसे बोलेंगे आप पोली एम्ब्रियानी। डी ऑप्शन सही यहाँ पे। 35 पेरिस्पर्म शेष अंश है। पेरिस्पर्म शेष अंश है किसका? आर्किगोनियम का, बी बीजांडकाय का, सी अध्यावरण का और डी भ्रूणपोष का। गेस कर चुके होंगे अभी तक आप। 35 का बी बीजांडकाय का। पेरिस्पर्म किसका भाग है? बीजांडकाय। इसमें कुल 37 क्वेश्चन है। मित्रों आप अपना आंसर जरूर नीचे लिख के दें कितने आपके सही हुए। जो भी सही हुए हों उसे ईमानदारी से आप बताएंगे। और मित्रों यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और जिससे जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। और आपका किसी विशेष टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो उस पर आप बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूँगा। अदरवाइज मैं अभी आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। 36 बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाता है क्या कहते हैं? अधोभूमिक, भूम्युपरिक या सजीव परिजता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भूम्युपरिक। नाम से पता चल रहा है भूमि के ऊपर, तो भूम्युपरिक माने भूमि के ऊपर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन, जब एक फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं आप? ए ऑटोगैमी, सी या बी से बोले जीटोनोगैमी, सी क्लिस्टोगैमी और डी जो है जीनोगैमी। तो 37 का सही आंसर है जीटोनोगैमी। मित्रों आप इसे यहाँ से आप सारे आंसर क्रम से भी देख सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए उसे बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके आप हमारे हौसले को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।